ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्र मृत्युम भोगम। उनके महाजप उपस्थित समस्त भाइयों बहनों साधकों, आज मैया जी का बर्थडे है, जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई है। हमारे यहाँ दर्शन करने आई, सुबह से उठकर ध्यान किया तो महादेव का दर्शन करने के लिए तो आए भी। हमने उनके जन्मदिन पर लोग केक तो काट दिए हैं रात में, केक जो है रात में ही कर लिए। मुझे खबर नहीं है, मैं तो अभी आया, क्योंकि मैं रात में कौन जगता हूँ लेकिन स्कूल से भी, इसलिए अभी आया। प्रत्येक पूर्णिमा को आप भाई बहन यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है। दत्तात्रेय का प्रागट्य दिवस और भूमि काल यही हुआ है। ये स्थल है जिसमें प्रभु दत्तात्रेय जी यहाँ प्रभुत्व और दर्शन दिए हैं, इसलिए इसकी महत्ता है। आप लोग यहाँ जब भी आए आकर के सुबह से जप को ध्यान करना चाहिए। खाली मेरा सुनने के लिए नहीं आने का, ये बहुत सुने हैं आप लोग, सुन करके पचाना चाहिए, उसको हजम करना चाहिए। खाली सुनने से कुछ नहीं होता है। लिखा है कि दत्तात्रेय महाराज से जो मैंने बोला कि सारे जगत को मानसिक शांति मिले, आप सब लोग अच्छे मार्ग में चले, उनका जीवन सुखी हो, इसमें उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी बात मांग रहे हो, ये बहुत कठिन है, लेकिन तुमने भजन किया और मेरा आना हुआ तो मेरा फर्ज है कि तेरी इच्छा को पूरी करनी चाहिए। कुछ कह रहा हूं, इसमें सब बातें आ जाए। उन्होंने बोला मुझे अब सबको मानसिक शांति मिले और सबको अच्छी दिशा मिले, सबका कल्याण हो, इसके लिए क्या करना। ये बहुत कितना कठिन है ये प्रश्न उन्होंने बोला। कलयुग में योग ध्यान नहीं होता है, कोई करता नहीं। कलयुग केवल नाम अथारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। कलयुग में नाम जप का महत्व है, इसकी विशेषता है। जितना प्रभु का नाम ले उससे अंतर शुद्धि होती है। आप लोग ये नहीं समझना कि नाम जप योग नहीं है। नाम का जाप जो है, राम 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 बोलिए तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः अथवा नमो हरिहंतारम नमो हरिहंतारम बोलिए। जिसको भी आप मानते हो, जिसका भी नाम जप करिएगा, अगर बोलिएगा तो अंतर कुंभक बहिर्कुंभक स्वाभाविक भी होगा, इसमें योग हो जाता है। ये सहज योग की पद्धति है। तो बोले कि नाम जप से अंतर शुद्धि होती है। तो हम सब मिलकर के आपको मंत्र दे रहे हैं, इसका प्रचार करिएगा तो ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन इस बात को समझने में बहुत देर लगती है। बारंबार मैं कही बात को बोलता हूँ तो समझना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध योग। ये वृत्तियां इतनी चंचल है, मन के साथ इसका संबंध है। तो पहले जो है हम वृत्ति को नष्ट करते हैं, फिर मन पर जाते हैं। चित्त वृत्ति निरोध योग। तो मन इतना चंचल है कि बहुत कुछ सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ न कुछ सोचते रहता है।
मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा है वैसा है, मन का स्वभाव है। और सोचना ही चाहिए, जब लोग आप जगत में आए हो तो आपका फर्ज आपको अदा करना चाहिए वफादारी से, फिर भगवान के ऊपर है। जहाँ जहाँ आप रामायण में, भागवत में, गीता को, उपनिषद में पढ़ेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पांडव हैं, कौरव हैं, रामावतार में, कृष्णावतार में, सबने प्रयास किया अपने काम के लिए, लेकिन होता वही है जो होना होता है। लेकिन यहीं आकर अटकना नहीं चाहिए। आप जो चाहोगे वो भी होगा। खाली भगवान चाहे ईसाई हो ऐसा नहीं है। आप चाहोगे अपने नसीब को बदल सकते हो, और चाहो तो गाड़ी को टर्न ले सकते हो दूसरे तरफ। कि मेरे को उन्होंने बोला है, तुमने भजन किया, तेरा 3 जन्म अभी बाकी है। उन्होंने हमको स्पष्ट बोला, तेरा 3 जन्म बाकी है। लेकिन इतना भजन किया है, 40 वर्ष तक मैं फिरा हूँ गंगा जमुना किनारे किनारे, और अजाजक वृत्ति में कहीं भिक्षा मैंने मांगी नहीं आज तक। इस गुजरात से लेकर के, बॉम्बे से लेकर कहीं भी गया, कलकत्ता भी गया हूँ, कहीं 5 रुपया भी किसी से मांगा नहीं है कि हमको दे। मुझे लगता है कि जड़स्मदीयम नहीं तक परेशान, हमारे नसीब में है वो हमको मिलेगा, वो भी खाने भर को चाहिए हमको, और कुछ नहीं। आज मैं एक फ्रूट खा लिया तो कल की चिंता कल करता हूँ और नहीं करता हूँ, फिर मेरे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, छोड़ दिया सब कुछ। तो इतना हमको मिल जाता रहा खाने भर को। इतना भजन किया तो मेरे को लगा कि एक पैर पर खड़े होकर के, हवा पी करके, और कितना सहन करके लोग भजन करते हैं, तो आप नहीं मिलते हैं। और मेरे को लगता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा हमको लग रहा है। फिर भी आपकी कृपा, बड़े दयालु है, अच्छा है। अभिमान रहित होकर भजन करना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया, ये नहीं मानने का। मैंने खूब पढ़ा, एमए करो, पीएचडी करो, डीएड करो, बहुत कुछ करो, फिर भी वो पर्याप्त नहीं हो गया। आपने सब कुछ नहीं पढ़ लिया, उतनी डिग्री पर्याप्त नहीं है। विद्या अगाध है, जो कितने जन्म पढ़ो तो पूरा नहीं होगा। मैंने काफी अच्छी सर्विस की, अच्छा किया आपने, खूब पैसा कमाया, लेकिन आप अजगोपति हो जाओ फिर भी पर्याप्त नहीं है। इस पैसे से आप संतुष्ट मत हो जाना। और पैसा जो है ये माया है, आपकी कमाई हुई समृद्धि है, इसमें आप आसक्त हो। ममता आपके लगी हुई है, फैक्ट्री मेरी, मकान मेरा है, मेरा है, मेरा। कमाओ जरूर, फैक्ट्री बनाओ, घर बनाओ, लेकिन सब कुछ आपका नहीं है। शास्त्र बोलता है उसमें आसक्त मत हो जाओ, ये मेरा है महाराज, ऐसा बोलना चाहिए। ये फैक्ट्री भी मेरे नाम से है, ठीक है, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन अंदर से समझना कि प्रभु मेरा नाम जो है तुम्हारा ही नाम है, तेरा है। मैं निमित्त मात्र बन करके व्यवस्था कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ तेरा है। और सबका ये जनता जनार्दन जो है, आप लोग जितने आए हुए हैं, कितने बार कितने जन्म आप लोग दूसरे से मिले होंगे, आपको ख्याल नहीं है। बात इतनी है, इसीलिए बोलते हैं किसी को अपने से दुराव मत समझना कि मैं अलग हूँ, ये अलग हूँ, ऐसा नहीं समझना। इसीलिए संत लोग और महापुरुष लोग बोलते हैं कि सर्वभवन सुखना सर्व संतुल रामया की भावना रखो, सब सुखी रहे, सब शांत रहे, सब आनंद में रहे। एक भावना आप रखिएगा तो आपके खाते में बहुत अच्छी वस्तु जमा होगी। राग द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुशातुषी नहीं, ये सब न हो तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी। हमेशा दर्द प्रति सद्भाव रखने का। और कितने बार आप एक दूसरे से मिले हुए, ये आपके भाई हैं, बंधु हैं, माता है, पिता है, बहन है, माँ है, सब कुछ है। खबर नहीं कहाँ आप इकट्ठे हो जाओगे, कब वियोग हो जाएगा। ईश्वर की कृपा हो तो आपको मुक्ति मिल गई, वहां पहुंच गए, अलग बात है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान मिल जाए फिर भी आप भटक जाओगे।
ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो क्या हो गया? भगवान आए, राम कृष्ण से दर्शन कर लिया, आपने हाथ जोड़े, पर्याप्त नहीं हो गया। आपने मांगा क्या, पाया क्या? उजड़ना अधिक अधिक अरुझाई। रामायण में भी लिखा है, भगवत प्राप्ति के बाद जो आपकी इच्छाएं हैं, धन मांग लो, वैभव मांग लो, समृद्धि मांग लो, धन दौलत मांग लो, ये सब आपने बेकार मांग लिया, अच्छा नहीं किया आपने। आपको मांगना चाहिए कि हम हमारे जीवन में हम योगक्षेम अपना वहन करें, हमारे यहाँ आए गए अतिथि मेहमान का मैं सत्कार करूँ, खुद भी भूखा न रहूं, मेरे यहाँ कोई आया हुआ भूखा न रहे, खाली न जाए, इतनी मुझे शक्ति समृद्धि दीजिएगा। ये साथ में सद्बुद्धि मांगना। सद्बुद्धि नहीं मांगोगे, खाली समृद्धि मांगोगे तो उलझ जाओगे, फिसल जाओगे। समृद्धि जो है शाश्वत नहीं है, ये भटका देती है, इसमें अहंकार आ जाता है, हूँ और तू आ जाता है, मेरा और तेरा आ जाता है। वास्तव में न मेरा है न तेरा है, न आपका न किसी का है। पांडवों से लेकर के कौरव तक इस भूमंडल में आए और सब लोग चले गए। ये भगवान ने शरीर भी यही छोड़ा है, कृष्ण ने, राम ने भी अयोध्या से यहाँ तक देखिए भूमि यही है, लेकिन सब आकर चले गए तो आप कहाँ से रहिएगा? आपका भी कुछ नहीं है। जो ऋणानुबंधानुसार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, भाई रूप में, बहन रूप में, माँ रूप में, पुत्र रूप में, दिगरी रूप में, सब ऋणानुबंध है, उसके प्रति आप सहज भी अपना फर्ज निभाइए, लेकिन वो उसका कर्म उसको भोगना है और साथ में आप भी उसके साथ जुड़े हुए हो, आपको भी सहन करना है, वो पूरा करना ही पड़ेगा। उसमें दुखी नहीं होने का, हतोत्साहित नहीं होने का, घबराने का नहीं, प्रयत्न करने का, प्रयत्न करते रहिए। उसके बाद जो होगा उसको देखते रहो। घबरा करके कहीं भाग जाओ, मर जाओ, डूब जाओ, इसे कुछ बनता नहीं, उल्टा कभी करता है। प्रारब्ध में कभी भी चलित नहीं होने का सहन शक्ति रखनी चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा अवतार लिए और कई बार बोला हूं कि सारी तैयारी हो गई दशरथ की, ये पुत्र है, कल इसको राजगद्दी दे दूं और चौथे पम नृप कानन जाही, अब मैं भजन भक्ति करूं, सब छोड़ दूं। दशरथ ने सोच लिया है और सब तैयारियां हो गई, सारा मंडप बन गया, सजावट हो गई, धूमधाम हो गया, जाहिरात हो गई कि कल राम जी गद्दी पर बैठ रहे हैं, और सो एकाएक झटका लगा, उनको बनवास हो गया। कुदरत की क्या लीला है, समझना बहुत मुश्किल है। आप कुछ सोचते हो और भविष्य के गोद में कुछ पड़ रहा है, कुछ अंकुरित हो रहा है, जो विधाता ने लिखा है वो कराता ही है। अगर राम जी वन में नहीं गए होते तो निशाचरों का संहार नहीं होता, देवताओं का कल्याण नहीं होता और सही बात घटती नहीं, विपरीत हो गया तो हमारी आपकी क्या तुच्छा है। हम रोज कुछ सोचते हैं, हो जाता है कुछ, विचारते कुछ है, घटता है कुछ। प्रयास करो, मेहनत करो, लेकिन जो उपस्थित हो उसमें घबराने का नहीं। महाराज ने बोला कि हरिओम तस्से जय को तत्सम दे रहे हैं, सब सिद्ध लोग मिल करके बोले ये कोई करेगा तो उसको अंतर शुद्धि होगी। आप लोग समझना कि माता जी, मैया जी किसी को पानी देती हैं तो उनसे उसको कैंसर मिटता है, बहुत सी बीमारियां मिट जाती हैं और होता है गंगा जल, और यही बैठ कर पहले बना कर रखते उसमें और मिला कर दे देती हैं, जल देती हैं कि अगर कोई लेबोरेटरी में जाकर कहीं भी टेस्ट करे तो इसमें कुछ निकलेगा नहीं गंगा जल के सिवाय, लेकिन जो मंत्र और शक्ति है वो टेस्ट में नहीं आएगा। कोई लेबोरेटरी में ऐसा मशीन नहीं है जो हम उसमें शक्ति भर दिए हो उसका टेस्ट हो जाए, वो नहीं होगा। आपको ख्याल नहीं आया इसमें क्या संकल्प शक्ति भर दिया है और वो काम कर रहा है।
खाली पानी है, वही पानी आप लेकर पीजिए और ये हम कहते हुए पीजिए, फिर पड़ जाता है। ये जो है संकल्प शक्ति है जो बड़ी जोरदार होती है। बहुत बार मैंने बोला है कि जब जब संकट पड़ा है भक्तों पर तो भगवान बिन बैठे बैठे केवल आंख बंद किए हैं, 1 सेकंड में संकल्प करते हैं उसका कल्याण हो, वहीं से हो जाता है। सोच लीजिए, आप टेलीफोन उठाओ और डायल करना पड़ता है आपको, नंबर देख करके, नंबर गलत रह गया तो कहीं पहुंच जाएगा। आपसे भूलें हो सकती है लेकिन हमारे सरकार से भूल नहीं होती है। तो आंख बंद करेंगे, आज जिसको देखोगे वो शक्ति वहीं जाकर पहुंचेगी, अवश्य की भला करेगी। ये संकल्प शक्ति है। पहले मैंने यहाँ महाराज के कहने से बहुत कुछ किया, बहुत जगह शिविर किया, 8, 10, 15, 20 घंटे लोगों को ध्यान में बैठाया, लेकिन कोई बहुत कम लोग की रखी है उसकी कि क्या है, कौन सी शक्ति है कि आपके मन को, चित्त को, बुद्धि को पकड़ करके एक जगह बिठा दे और शांति से आप बैठे रहो। इतनी आयुष आपकी बढ़ती है, आपके कर्म करते हैं, प्रारब्ध दूर होता है, लेकिन समझना बहुत मुश्किल है। सोचते हैं कोई ताकत है, जादू है, विद्या है, ये कुछ नहीं है। ये तपस्या और गुरु की संकल्प शक्ति काम करती है, जो इतना आप पहुंच रहे हैं, जो समझ रहे हैं। बहुत ध्यान लगाया लोगों को, जहाँ जहाँ लोगों ने बोला वहाँ वहाँ नहीं गया, सारे गुजरात में फिरा, लेकिन कोई टेस्ट करो समझ में नहीं आएगा। तो ये संकल्प शक्ति है। हरिओम तस्य जय गुरु बोल करके श्रद्धा से आप बोलो और बैठो ध्यान में। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, स्वामी नारायण हैं, जिसके से भी संप्रदाय आपके आप क्यों न हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, सबको मानता हूँ। लेकिन ये मंत्र जो है गुरु है, गुरु के अंदर भेदभाव नहीं होता है। वो नहीं पूछता कि तो स्वामीनारायण हो कि जैन हो, क्रिश्चियन हो कि पारसी हो, गुरु का काम है पढ़ा देना। आप बेटा जो सब्जेक्ट बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी आप बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा और इसका उपयोग करो, जीवन में अपना कल्याण करो। वो नहीं पूछता है कि तुम किस जाति के हो, किस संप्रदाय के हो। गुरु के समक्ष में ये भेदभाव नहीं होता है, इसीलिए गुरु परब्रह्म परमात्मा माना जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, अभेद रहित उनकी कृपा सब पर बरसती है, इसलिए गुरु है। हम लोग के यहाँ लड़ाई झगड़ा है कि हम जैन हैं, आप बौद्ध हैं, आप स्वामीनारायण हैं, और ये सब विवाद अपने यहाँ है। इसलिए है हम स्वार्थी हैं। स्वार्थ के कारण अगर सब लोग हरिओम तत्सत करने लग जाओ और सबको ध्यान लगे तो सबका कल्याण हो गया तो क्या हर्ज है। मैं तो यहाँ आप लोग आते हो तो कंठी नहीं बांधता, चेहरा आपको नहीं बनाता हूँ, पीठ नहीं थपथपाता हूँ कि बेटा गुरु दक्षिणा यहाँ देना। कोई भी नहीं बोलेगा कि बापू हमसे 5 रुपये मांगते हैं, नहीं मांगता हूँ। मैं आपका भला और कल्याण सोचता हूँ कि आपको यहाँ आए हो तो शांति मिले, आपका मंगल हो। ये मेरी दक्षिणा, खाने भर को मेरे नसीब में हो तो आ जाता है। कदाच आप लोग कुछ भेंट पेटी में डालते हैं कि वाहन उठाते हैं, वो भी आपके लिए है। सामान आता है, आप लोग खाते पीते जाते हो, मेरे को क्या। कितनी बार बोला आप ऑफिस में तपास करो तो मैं अपना पैसा पेमेंट करता हूँ, क्योंकि आप जैसे भक्त हैं मेरे पास कि 2-5 हज़ार हमको दे देते हैं तो उसकी दवा मैं खुद मंगा कर खा लेता हूँ, ट्रस्ट में से नहीं मंगाता हूँ। हमारा नाम कहीं ट्रस्ट में नहीं आएगा कि बापू को दिया तो मौज शौक किया, आनंद किए, कहीं मेरा नाम नहीं आएगा। इतने असंग लिप्त भाव से और बहुत प्रामाणिकता से यहाँ जी रहा हूँ। जगह सदगुरु की प्रेरणा से लिया, ट्रस्ट बनाया, चाह होता तो अपने नाम से कर लिया होता, नहीं किया क्योंकि मैं हरी हूँ, नहीं हूँ तो क्या नाम से करूँ। ये परमात्मा तुम्हारी जगह है और जनता जनार्दन की है।
जो आया कि यहाँ शांति प्राप्त करेगा, खाए पिएगा, आनंद करेगा, कल्याण करके यहाँ से जाएगा। इसलिए ट्रस्ट के नाम से कर दिया। बहुत दिन से हमको लोग बोल रहे हैं कि ध्यान होल बनाइए, कल 2 बार यहाँ पानी पड़े तो कहाँ रहोगे आप लोग। इसलिए एक ध्यान होल बनाना है। तो एक मंदिर बनाने को लोग बोलते हैं। हम कहा ठीक है तो बनेगा। तो मैंने बोला यहाँ 2-4 एकड़ जमीन निकाल दो, बेच दो, और उसका जो पैसा है वो फंड में जमा कर दो, उससे ध्यान हॉल बना दो, मंदिर बना दो, अन्य क्षेत्र में जमा कर दो। जो अभी पब्लिक उसे इंटरेस्ट में से खाए पिए, गौशाला में जमा कर दो तो 5 करोड़, जो अगर विश्व गाय को चारा मिले, थोड़ा सा अमुक जमा कर दो फंड में, रिस्क फंड में जो सबको पगार दिया जाए, 10-40 करोड़ रुपया आएगा, सबको जमा करा दो। चैरिटी कमिश्नर को आह्वान किया कि आप आओ और अपने हाथ से कर जाओ सब, जहाँ जहाँ जमा करना है करके, और परम शांति मुझे हो गई कि मेरा काम हो गया। मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ कि आप आओ तो आप खा सको, यहाँ आपको चाय दूध मिले, ये मानुष काम करते उनको पगार मिले, गायों को चारा मिले। मेरा तो कोई धंधा है नहीं, एक नौकरी हमको चाहिए नहीं। इस फैसले में पहुंचा हूँ। लेकिन मैं चाहूँ अगर देश प्रदेश में जाऊँ और बम्बे वगैरह जाऊँ और 4 महीने लग जाऊँ कि आपको ध्यान लगे तो हमको कुछ ध्यान करना, इसमें हमको ये बनाना है, तो रोज के 10-10 लाख रुपया मुझे मिले, संकल्प करूँ तो कोई बात नहीं है और उसको ध्यान न लगे और अनुभूति न हो। लेकिन ये करके भी कमाना नहीं चाहता हूँ। ये मंत्र मुझे कमाने के लिए नहीं मिला है, प्रचार के मिला है, जगत के कल्याण के लिए मिला है, इसमें कमाई करने के लिए नहीं। ये मंत्र नहीं है, अखूट संपत्ति है जो आपकी है। मैं आपको देकर के खुश हो जाता, नहीं कमाता। मैं बोलता हूँ तो सही है। आप सब मेरे हुए, मेरा परिवार है, सारा जगत मेरा परिवार है, सबका कल्याण सोचता हूँ, भेदभाव रही। और आपके लिए 50 वर्ष तपस्या करके मंत्र लाया हूँ। मैंने ये नहीं मांगा कि हमको जो है खूब समृद्धि दे दो, रिद्धि सिद्धि दे दो, या सुन को लंका जी से सोना का बना दो, ये सब नहीं मांगा। आश्रम वैसे का विषय है, वही झाड़ पान फूल खिले हुए हैं, लेकिन इसके अंदर परम शांति है। सिद्ध लोग चक्कर लगाते हैं, इसमें अखंड धूम चल रही है, इसके हवा में आप आते हो तो शांति महसूस करते हो आप। इस जगह में इतना प्रभाव है कि सोना तो अशांति देता है, लेकिन ये शांति इसमें कुदरती है, सिद्धों का आशीर्वाद है, इसलिए आने पर आपको शांति प्राप्त होती है। ऐसी जगह है, नहीं मांगा कुछ, विश्व के लिए मांगा है कि सबका कल्याण हो, कहीं कुछ मांगता नहीं। उन्होंने बोला हरिओम तत्सज्जा पूर्वक करने से अंतर शुद्धि बहिर्शुद्धि होगी। दवा तो खानी पड़ती है, एक टिकड़ी होम्योपैथी की दवा भी खानी पड़ती है। कभी लिक्विड भी आता है कि पानी में डालकर पी जाओ, अथवा यूं ही 2-4 टीपा ले लो, अंदर जाकर फायदा करेगा। होम्योपैथी, एलोपैथी खाना पड़ता है, आयुर्वेद की दवा होती है। लेकिन ये मंत्र है मननत् प्रार्थयते मंत्र, जो मन को की रक्षा करे, मन की रक्षा करे। और दीयते क्षीयते, देने से जो अमुक तत्वों का, नेगेटिव तत्वों का, अशुद्ध तत्वों का क्षय हो, इसका नाम है दीक्षा। देने से दी मतलब देना, अधो मतलब नाश करना, जो अंदर के अशुभ तत्वों को नाश करे, उसका नाम है दीक्षा। तुम्हें दीक्षा में नहीं देता हूँ, दत्तात्रेय देते हैं। ये मंत्र बोलिए और इनका संकल्प करके ध्यान करिए कि आप मेरे गुरु बनिए और मेरा कल्याण करिए, मेरा मंगल करिए, मेरे साथ रहिए, तो समझ लो कि तुमको दीक्षा दी रहे हैं और आपके साथ साथ रहेगा। जहाँ भी होगा अनुभव होगा। मैं लंदन अमेरिका जर्मनी में गया, वहाँ भी ये खड़े खड़े दिखते रहे, दूसरों को दिखते रहे। महाराज बोलते हैं कि हम 3 माथा वाले, आपके पीछे कोई खड़ा है, ऐसा हमको दिखाई जब करता है।
लोग बोले वहाँ फॉरेन में। और इस मंत्र से इतना ध्यान लगता रहा कि 1300 18 माइल से लोग आते रहे, 100 माइल से दूर। हम तो इतने दूर से आपको जर्नी करके आते हैं कि बस हम जो चाहते रहे हमको मिल रहा है। हमको खबर है कि व्हाट इज द हरिओम दस्य जय गुरुदत्त, सो मैनी पावरफुल मंत्र। गुरु बापू बहुत बखान करते रहे और हमारे यहाँ इसकी बहुत कम कीमत है। लोग नहीं समझते हैं कि क्या आपको मिला है। मैं अपने भारतीय संस्कृति का देश प्रदेश में प्रचार करके आया हूँ, लेकिन कॉमर्शियल बन करके नहीं, कहीं से डॉलर पाउंड नहीं मांगा है। ऐसे ही देकर के आया हूँ। अपना कल्याण करो। हरि ओम।